बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत के अंदर मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी जारी है। भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की वजह से तालीमी इदारों में दाखिले बंद कर दिए गए हैं और यह मामला पिछले एक महीने से भारत समेत दुनिया भर के अंदर उठा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर भारत की मजम्मत हो रही है, भारत के खिलाफ तनकीद हो रही है। भारत का सफारती तिजारती बाइकआउट करने का मुतालबा सामने आ रहा है। नाज़िकाम, भारत के अंदर रियासत कर्नाटक में मुसलमान लड़कियों पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। हिजाब पर पाबंदी की वजह से अगर वो एहतजाज करती हैं तो कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से, स्कूलों से उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। नाज़िकाम, हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर 300 से जायद मुसलमान लड़कियों पर मुकदमात कायम किए गए हैं और उनमें से दर्जनों मुसलमान लड़कियां गिरफ्तार भी कर ली गई हैं। और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि भारत की रियासत कर्नाटक और दीगर जगहों में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के लिए मुहिम चल रही है, कंपेन चल रही है। आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के दहशतगर्द, बीजेपी के गुंडे और इसी तरह से नाज़िकाम बजरंग दल के गुंडे, ये सारे मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुहिम चला रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के हिजाब को जलाया जा रहा है, भारत के अंदर मुसलमानों के बुरकों को जलाया जा रहा है और खवातीन के हिजाब की, बुरके की तौहीन की जा रही है। यहां तक कि नाज़िकाम, भारत के अंदर मुसलमान हिजाब वाली लड़कियों पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। यह भारत है जो जल रहा है, यह भारत है जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और भारत के अंदर अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ये मुसलमानों के खिलाफ हमलों के लिए, उकसाने के लिए अपने ही लोगों पर हमला करवा रहे हैं। रियासत कर्नाटक के अंदर एक बजरंग दल का गुंडा मारा गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मुसलमानों ने मारा है, लिहाजा मुसलमानों से बदला लिया जाए। यानी अपने ही लोगों पर भारत के अंदर बीजेपी, आरएसएस और इसी तरह से बजरंग दल के गुंडे हमला कर रहे हैं और इल्जाम मुसलमानों पर लगा रहे हैं ताकि मुसलमानों के घरों पर हमले हों और मुसलमानों की नस्ल कुशी हो सके। नाज़िकाम, जब सीएए, एनआरसी के नाम से मुसलमान 2 साल पहले एहतजाज कर रहे थे तो दिल्ली के अंदर जो फसादात हुए थे, जिसमें मुसलमानों की मस्जिदें जलाई गई थी, मुसलमानों के मदरसे जलाए गए थे और मुसलमानों को काटा गया था, ज़िबा किया गया था, उसी तरह के हालात रियासत कर्नाटक के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो सियासतदान हैं वो मुसलमान लड़कियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हिजाब को लेकर भारत के अंदर, पूरी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी परवान चढ़ रही है। नाज़िकाम, ये कोई हमारी तरफ से प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई हम बढ़ा चढ़ाकर मुबालगे से के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तल्ख हकाइक हैं जिन्हें भारत के उन मुसलमानों को भी सोचना है, देखना है, जो आज भी ये कहते हैं कि हाँ, भारत तो भारतीय मुसलमान लड़कियों के लिए महफूज है, भारत के अंदर तो मुसलमान खवातीन महफूज हैं। कहाँ महफूज हैं नाज़िकाम? भारत के अंदर 300 से ज़ायद मुसलमान लड़कियों पर बगावत के मुकदमात होते हैं। जो मुस्कान खान नामी रियासत कर्नाटक की एक बहादुर हिंदुस्तानी लड़की थी जिसने अल्लाहू अकबर की सदा लगाई थी, उसकी तरह की जुर्रत दिखाने वालों को अब पाबंदे सलासल किया जा रहा है ताकि आइंदा कोई भी भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र के नजरिए को चैलेंज ना कर सके, ताकि आइंदा कोई भारत के अंदर हिंदू तवा के नजरिए को चैलेंज ना कर सके। नाज़िकाम, यही वजह है कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो नस्ल कुशी है, जो भारत के अंदर मुसलमान औरतों का जो हक छीना जा रहा है, इस पर दुनिया भी चीख उठी है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मैं नाज़िकाम यहां पर बात करूंगा अरब दुनिया के एक इंतहाई अहम मुल्क कुवैत की, जहां पर मुसलमान खवातीन के हक में ना सिर्फ कुवैती मुसलमान खवातीन, अरब खवातीन सड़कों पर निकली हैं, बल्कि कुवैत की पार्लियामेंट के बाद कुवैत के अंदर उलमाए किराम भी अब मुश्तरका एलामिया जारी कर रहे हैं और हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, जो भारत के अंदर जो पाबंदियां लगाने वाले गुंडे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। नाज़िकाम, कुवैत के उलमाए किराम ने, स्कॉलर ने और अहम शख्सियात ने इस हवाले से क्या कहा है, आप पहले ज़रा ये वीडियो देख लें। इसके मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ, कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अरब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मज़ीद तस्वीरें भी हैं, ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मज़ीद तफसीलात भी हैं, वो आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप ये वीडियो की कुछ झलकियाँ देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। الحجاب اللي فوق راسها يمثل من
يمثل الذي أمرها الله تعالى، يمثل الذي أمرها بالحجاب الله تعالى. مو كيف يا اخوان الهندوس في الخليج احد داعيهم، احد ضايقهم، احد سبهم، من اكبر تجار الخليج تم بناء اكبر كنيسه لهم بالامارات. ما يحلوهم شيء هذا. ابو عبد الله مقترح لرفض دخول الهندوس الى الكويت، ما نبيهم، ما نبي الهندوس. مقترح لك ابو عبد الله برفض دخول الديانة الهندوسية إلى الكويत। जी हाँ नाज़रीन काम, आपने इस वीडियो के अंदर मुलाहजा किया, ये कुवैत के उलमाए किराम हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, जो इकट्ठे हुए हैं किसके लिए? भारत के अंदर मुसलमान खवातीन के लिए, भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों के लिए। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि मुस्कान खान की तस्वीर इनके यहाँ इज्तिमा के अंदर रखी गई है और ये हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर हिजाब जो मुसलमानों का एक फरीज़ा है उसकी पामाली की जा रही है और मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं। अगर भारत मुसलमानों के खिलाफ ये इक़दाम करता है तो कुवैत को अब यह करना चाहिए, भारत का पेट्रोल बंद कर दे, भारत के साथ तिजारती सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दे, एक भी हिंदू कुवैत की सरजमीन पर ना रहने पाए, यह ऐलान कर दिया गया है। तो यूं नाज़रीन काम भारत अरबों डॉलर से महरूम होने जा रहा है। अगर कुवैत भारत के साथ ताल्लुकात तोड़ता है तो फिर सऊदी अरब को भी तोड़ना पड़ेगा, फिर यूएई को भी तोड़ना पड़ेंगे, फिर बहरीन को भी तोड़ना पड़ेंगे। अगर ये अरब रियासतें जो 5 या 6 अरब रियासतें हैं, अगर ये अपने मुल्क के अंदर ये ऐलान कर दें कि हमने भारत के साथ बाइकआउट करना है तो नाज़रीन काम भारत घुटनों के बल आ गिरेगा और भारत सऊदी अरब के साथ सालाना 30 अरब डॉलर की तिजारत करता है, यूएई के साथ 60 अरब डॉलर की तिजारत करता है, बहरीन के साथ 10 अरब डॉलर के लगभग तिजारत करता है, ओमान के साथ 10 अरब डॉलर की तिजारत करता है, कुवैत के साथ भी 5 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत करता है, कतर के साथ भी 5 अरब डॉलर से ज़ायद की तिजारत करता है। अगर ये अरब रियासतें भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करती हैं तो भारत पेट्रोल से महरूम हो जाएगा और जब भारत के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो भारत दिवालिया हो जाएगा, भारत कंगाल हो जाएगा और भारत के अंदर अफरा तफरी इंतशार फैल जाएगा। नाज़रीन काम इस वक्त मुसलमानों को ज़रूरत है मुत्तहिद होने की। यह मामला भारतीय मुसलमानों का नहीं है बल्कि भारत से आगे निकलकर यह मामला अमेरिका के मुसलमानों का भी है, यूरोप के मुसलमानों का भी है और यह मामला दीगर जो गैर इस्लामी रियासतें हैं वहाँ का भी मामला है जहाँ पर मुसलमानों के हिजाब की वजह से पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। इसलिए कुवैती मुसलमानों को दाद देना पड़ेगी, कुवैत की पार्लियामेंट के लोगों को दाद देना पड़ेगी, कुवैत के उलमाए किराम को, वहाँ की बहादुर अरब खवातीन को जो भारतीय मुसलमान लड़कियों के हक़ में, भारत की खवातीन के हक़ में बाहर निकली हैं, एहतजाज बुलंद किए हैं। यही जुर्रत पाकिस्तान को दिखानी है और यही जुर्रत दीगर इस्लामी मुल्कों को दिखानी है। और नाज़रीन काम ये मामला सिर्फ एक कुवैत तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया की दीगर मुसलमान रियासतों में, दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर भी यह मामला उठा हुआ है। ईरान के अंदर मुसलमान खवातीन सड़कों पर निकली हैं और भारत की मुसलमान खवातीन के हक़ में, हिजाब के हक़ में उन्होंने एहतजाज किए हैं। ईरान के अंदर 170 से ज़ायद तलबा तंजीमें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। भारत के अंदर मुसलमानों को हिजाब की वजह से पाबंदी का सामना है, यह बर्दाश्त नहीं है। ईरान जो भारत का एक इंतहाई अहम और अच्छा दोस्त है, जिससे ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट भारत बना रहा है और पेट्रोल खरीदता है और दीगर ताल्लुकात रखता है, अगर ईरान के अंदर भी आवाम सड़कों पर निकल आए तो भारत कंगाल हो जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन काम तुर्की के अंदर मुसलमान सड़कों पर निकले हैं, मुसलमान खवातीन सड़कों पर निकली हैं और एहतजाज कर रही हैं। भारत की मुसलमान खवातीन के हक़ में, तालिबात के हक़ में पाबंदियाँ ख़त्म करने के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है कि पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की भी बातें हो रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, टेक्सास है, ह्यूस्टन है और इसके अलावा नाज़रीन काम जो दीगर रियासतें हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, मुसलमान सड़कों पर हैं और मुसलमान खवातीन हाथों में बैनर्स उठाकर एहतजाज कर रही हैं। अमेरिका की रियासत को चेहरा दिखा रही हैं भारत का और भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रही हैं और अमेरिका जो दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ का वावेला करता है उसे बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली भारत के अंदर हो रही है या फिर फ़लस्तीन के अंदर हो रही है जो इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी कर रहे हैं। तो इन इंसानी हकूक़ के हवाले से अमेरिका इक़दामात क्यों नहीं करता है?
नाज़रीन काम अमरीका और इसी तरह से दीगर मुल्कों के अंदर है जो भारत के सफारत खाने हैं वहाँ पर मुसलमान जाकर एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के अंदर भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज हुआ है, तुर्की के अंदर हुआ है, कुवैत के अंदर हुआ है और दीगर मुल्कों में हो रहा है। लिहाजा मोदी हुकूमत को सरेंडर करना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी दहशतगर्द ने किसानों के सामने सरेंडर किया, जिस तरह से मोदी दहशतगर्द ने सिखों के सामने सरेंडर किया और जिस तरह से मोदी चाइना के सामने सरेंडर किए हुए हैं। नाज़रीन अगर मोदी ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए मुसलमानों को हदफ बनाया और मुसलमानों को टारगेट बनाया तो फिर देख लेना भारत के टुकड़े टुकड़े दुनिया देखेगी और फिर नाज़रीन काम ये तारीख के अंदर बात लिखी जाएगी कि दुनिया ने भारत के साथ सफारती तिजारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और दुनिया के दीगर मुसलमान मुल्कों के अंदर यह आवाज़ बुलंद हो कि मुसलमान मुनज़्ज़म होकर भारत का बाइकॉट करें। जो आम लोग कर सकते हैं वो भारतीय मसनूआत का बाइकॉट कर सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर और बहरीन और ओमान और दीगर अरब रियासतों के अंदर जो भारतीय मसनूआत हैं उनका बाइकॉट किया जाए। भारत से मसाला जात आते हैं उनका बाइकॉट किया जाए, भारत से चावल आते हैं उनका बाइकॉट किया जाए और भारत से दीगर अजनास आती हैं उनका बाइकॉट किया जाए। और इसी तरह से नासिक काम अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्कों के अंदर भी भारतीय मसनूआत जाती हैं उनका बाइकॉट किया जाए। जब यह बाइकॉट होगा तो इससे यकीनन भारत को पता चल जाएगा और भारत जिस तरह से मुसलमानों ने फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट किया तो फ्रांस ने माफ़ी मांगी और फ्रांस सरेंडर हुआ। इसी तरह से अब मुसलमानों को भारत की मसनूआत का और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ जो भारत की पाबंदियां हैं इनके खिलाफ एहतजाज करना होगा ताकि दुनिया उठ सके, दुनिया जाग सके और भारतीय मुसलमान जो ख़वातीन हैं, मजलूम हैं, उनकी मदद की जा सके। अगर हम आज खामोश रहेंगे तो एक के बाद दूसरा मुल्क होगा जहां पर ये पाबंदियां लगेंगी और मुसलमान देखते रह जाएंगे। लेकिन अल्लाह का दीन गालिब था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हर घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा और ये होकर रहेगा। लिहाजा इसके लिए हमने अपना हिस्सा डालना है, अपना किरदार अदा करना है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।